हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है करियर पाथ पे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने प्रिलिमिनरी एग्जाम सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम 2012 से 2022 के बीच में एचपीपीएससी की वेरियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को हमने कंपाइल किया है। आज की सीरीज में हम बात करेंगे एचपीजीके वाले सेगमेंट की। और इस सीरीज में हमने पिछले 10 सालों में जितने भी एचपीपीएससी के एग्जाम हुए उन सबको कवर किया है, जिसमें कि आपकी एचपीएस है, अलाइड एग्जाम है, नायब तहसीलदार है, टीडब्ल्यूओ है, सीडीपीओ है, सेक्रेटरी है, एसीएफ है और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आपके लिए अनाउंसमेंट है। 2023 और 2024 के लिए हमारे फाउंडेशन बैचेस की शुरुआत हो गई है, जिसमें कि आपकी सिविल सर्विसेज है, एचईएस है, अलाइड सर्विसेज है, नायब तहसीलदार है, बैंक और एसएससी की बैचेस है। यदि आप इनमें से किसी भी कोर्स का हिस्सा होना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं, या www.thecareerspath.com पे आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ। विद विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कयांग फोक डांस मेनली एसोसिएटेड। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन ये है कि जो कयांग डांस है वो किस डिस्ट्रिक्ट के साथ उसका एसोसिएशन है, यानी कि कयांग डांस हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो आपके पास ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, चार ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, ऊना, सोलन, हमीरपुर और किन्नौर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किन्नौर, यानी कि डी राइट आंसर होगा। कयांग डांस हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का प्रसिद्ध डांस है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश के हैं, जिसमें कि आपका लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, चंबा है, उस पे कल्चर वाले पार्ट पे एग्जाम में ज्यादा फोकस किया जाता है। एग्जाम में आपको जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर दिखाई देगा। तो यदि हम बात करें किन्नौर की, तो किन्नौर में तीन बहुत फेमस डांस है। वैसे तो डांसेस की बात करें तो किन्नौर में अनेकों अनेक डांसेस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस डांस है वो आपका कयांग है, वाकयांग है और आपका वयांगचू चू डांस बहुत प्रसिद्ध डांस है। तो ये तीनों ही फॉर्म डांसेस के हमें किन्नौर जिले में दिखाई देते हैं। और कयांग जो है किन्नौर का मोस्ट फेमस डांस है, जो कि आपका किन्नौर में होता है। इसके अलावा वोक्यांग डांस भी है, जिसमें कि स्पेशली वुमेन पार्टिसिपेशन होता है, और वयांगचू डांस जो है जिसमें कि मेल पार्टिसिपेंट्स होते हैं। और ये डांस जो है इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ माला डांस। इसमें जो डांसर्स होते हैं एक माला की फॉर्म में डांस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे है। परैनो, झांझड़ा, दमचल शीश और धोगरी आर द टाइप्स ऑफ व्हाट अमंगस्ट ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि प्रेनो, झांझड़ा, ये दमचल शीश और दोगरी, देखो ये टर्मिनोलॉजी है। और आपको मालूम होगा कि एचपीजीके में टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। स्पेशली जो कल्चर वाला चैप्टर है, कल्चर वाले चैप्टर से जो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, चाहे डांस फॉर्म की हो गई या आपकी कस्टम की हो गई या मैनर्स की हो गई, तो यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है कि प्रेनो, झांझड़ा, दमचल शीश और डोगरी, ये जो टाइप है किस टाइप का टाइप है ये आपको मिलेगा। तो उसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा मैरिज। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये मैरिज से एसोसिएटेड है, यानी कि राइट आंसर आपका इस केस में बी हो जाएगा। तो प्रेनो और झांझड़ा ये भी मैरिज टाइप है, दमचल शीश भी मैरिज टाइप है, और डोगरी भी मैरिज का टाइप हो गया। यदि हम प्रेनो और झांझड़ा की बात करें तो ये मैरिज का वो टाइप है जिसमें कि श्री गणेश पूजा नहीं होती, यानी कि जो हिंदू वैदिक पद्धति है उसके द्वारा इसमें शादी नहीं होती। और ये शादी का जो टाइप है बिना किसी वैदिक जो रिचुअल के होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें दमचल शीश की, तो दमचल शीश जो मैरिज है ये किन्नौर रीजन में ये शादी होती है, और ये वहाँ का अरेंज मैरिज टाइप की मैरिज है, यानी अरेंज मैरिज है वहाँ किन्नौर की। तो दमचल शीश जो है किन्नौर में अरेंज मैरिज को कहा जाता है। और प्रेनो, झांझड़ा एक ऐसी शादी है जिसमें कि वैदिक रिचुअल का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये सारे के सारे आपको टाइप मैरिज के मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। व्हेन वाज अ सनद ग्रांटेड टू द राजा ऑफ बिलासपुर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्फरिंग हिज पोजेशंस ऑन द राइट बैंक ऑफ सतलुज। तो आप देखेंगे आपके पास चार ऑप्शन स्क्रीन पे दिए गए हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि राजा ऑफ बिलासपुर के जो राजा थे
उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सनद कब दी? ये डेट आपसे एग्जैक्टली पूछी गई है, तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ऑप्शन आप देखेंगे स्क्रीन पे 4 दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास सी हो जाएगा, अक्टूबर 1847। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये बात समझते हैं कि सनद क्या है, और सनद की शुरुआत अंग्रेजों ने हिमाचल प्रदेश में कब की। तो देखिए, सनद एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रिंस स्टेट के बीच में था। और इस पॉलिसी की शुरुआत अंग्रेजों ने शिमला हिल स्टेट में 1815 के बाद की, जब एंग्लो गोरखा वॉर हुआ। उसमें वो जो गोरखा डिफीट हो जाते हैं, उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट से शिमला हिल स्टेट की, उसके साथ अंग्रेजों ने प्रिंसली स्टेट के साथ जो एक एग्रीमेंट किया, जिस एग्रीमेंट को सनद कहा गया। इस सनद के द्वारा जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन मिला, और इन रिटर्न प्रिंसली स्टेट्स को कुछ सर्टेन जो कंडीशंस थी ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा उनको ओबे करना होता था। तो ये तो आपका सनद हो गया। और सनद की शुरुआत कब हुई? तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1815 में जब एंग्लो गोरखा वॉर समाप्त होता है ट्रीटी ऑफ संगोली के द्वारा। उसके बाद 1816 में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिमला हिल स्टेट की जो प्रिंसिपैलिटीज थी उनको सनद दी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बिलासपुर को लेकर। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बिलासपुर जो प्रिंसिपैलिटी है, ये एक जमाने की बहुत बड़ी प्रिंसिपैलिटी हुआ करती थी। और बिलासपुर प्रिंसिपैलिटी को एंशियंट टाइम में कहलूर कहते थे। तो इसका नाम जो कहलूर था। और कहलूर रियासत का जो फाउंडर है उसका नाम था बीरचंद। तो बीरचंद की ये रियासत है, जो कि आपके चंदेरी के राजपूत थे। बुंदेलखंड से ये माइग्रेट होके यहाँ पहुंचे, और उन्होंने बिलासपुर में प्रिंसिपैलिटी की शुरुआत की। केलोर उस समय इसको कहते थे। और इस रियासत का जो अंतिम शासक हुआ है उसका नाम है आनंद चंद। तो 1948 में ये जो रियासत है इसका इंटीग्रेशन हुआ, और 1948 में इसको जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया। और हिमाचल प्रदेश में ये जो बिलासपुर रीजन था, 1954 में हिमाचल प्रदेश में मर्ज होता है। 1 जुलाई 1954 को ये जो बिलासपुर का रीजन था हिमाचल प्रदेश का पार्ट बनता है। 1 जुलाई 1954 ये हिमाचल प्रदेश में मर्ज होता है। चलिए तो आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ही है। कोर्ट पॉइंट ऑफ विच प्रिंसली स्टेट ऑफ शिमला हिल्स इज द ऑथर ऑफ शशि वंश विनोद। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये जो शशि वंश विनोद, एक पुस्तक का नाम यहाँ दिया गया जो कि एक बुक है, इसके जो ऑथर है वो प्रिंसली स्टेट शिमला हिल स्टेट की किस प्रिंसली स्टेट में कोर्ट पॉइंट रहे हैं। तो देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन आपके पास स्क्रीन पे दिए गए 4 है, जुब्बल, नूरपुर, गुलेर और बिलासपुर है। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो राइट आंसर आपके पास डी हो जाएगा। तो डी यानी कि बिलासपुर इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के साथ एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि शशि वंश विनोद एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक के ऑथर का नाम आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए। तो गणेश सिंह बेदी की बुक है ये। तो ऑथर का नाम इसमें गणेश सिंह बेदी होगा। तो गणेश सिंह बेदी ने ये बुक लिखी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। शशि वंश विनोद जो है बिलासपुर की हिस्ट्री को जानने का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। और बिलासपुर म्यूनसिपैलिटी से पहले हमने डिस्कस कर ही लिया है कि बीरचंद के टाइम में ये इस प्रिंसिपैलिटी की शुरुआत होती है। कोट कहलूर इसकी सबसे पहले इसकी प्रिंसिपैलिटी हुई, मतलब इसकी हेडक्वार्टर रहा, इसकी राजधानी रही। आनंद चंद इस रियासत के अंतिम राजा हुए। और इस रियासत की कैपिटल बहुत बार शिफ्ट होती है। सबसे पहले सुनहनी इसकी राजधानी बनी, यानी कि कोट कहलूर के बाद शिफ्टिंग के बाद जो पहली राजधानी आपकी सुनहनी। उसके बाद आपको पता है कि दीपचंद के टाइम में 1654 में इस रियासत की जो राजधानी थी वो बनाया गया ब्यासपुर, यानी कि बिलासपुर को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हु वाज द फर्स्ट पर्सन वोट इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया इन 1950-51 टू। तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है ये सारे ही। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि जो पहला आम चुनाव हुआ 1951-52 में, उसमें फर्स्ट वोटर कौन से थे। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फर्स्ट वोटर रहे पूरे भारत में आम चुनाव में वो हिमाचली है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया और ऑप्शन आपके पास स्क्रीन पे दिए गए हैं। श्याम शरण नेगी ऑफ कल्पा है, सत्यादेव भुशियारी ऑफ रोडू है, भागमल सोठा ऑफ जुब्बल है, आनंद चंद ऑफ बिलासपुर है। तो आपको राइट आंसर बताना है।
तो इस केस में राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ए, श्याम सरन नेगी ऑफ कल्पा। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये पूछा गया है। श्याम सरन नेगी फर्स्ट वोटर हैं और फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुआ था 1951-52 में हुआ है, और ये श्याम सरन नेगी जो है वो कल्पा से बिलोंग करते हैं। चलिए तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच ईयर डिड द पब्लिकेशन ऑफ हिंदी डेली दिव्य हिमाचल बिगिन। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसके ऑप्शन आप देखेंगे, चार स्क्रीन पे दिए गए हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि दिव्य हिमाचल एक हिमाचल में पब्लिश एक न्यूज़पेपर है, और ये न्यूज़पेपर आपका हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश होता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो हिंदी डेली न्यूज़पेपर है जिसका नाम दिव्य हिमाचल है, और इस दिव्य हिमाचल का पब्लिकेशन की शुरुआत कब से होती है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए, उसका राइट आंसर आपके पास 1997 होगा। तो आप देखेंगे एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपका HAS एग्जाम में पूछा गया है। तो यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। विच तहसील ऑफ मासू डिस्ट्रिक्ट वॉज कार्व्ड आउट टू फ्रॉम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। आपके पास चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो मासू डिस्ट्रिक्ट था, मासू डिस्ट्रिक्ट से कौन सी तहसील को कार्व्ड आउट किया गया, यानी कि सेपरेट करके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो ऑप्शन आपके पास चार दिए गए हैं, रोहडू है, चिन्नी है, कोटखाई और रामपुर है। तो मासू डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर किन्नौर बना, और तहसील आपकी थी चिन्नी, यानी कि प्रेजेंट टाइम का कल्पा। चिन्नी को हम कल्पा को एंशियंट टाइम में चिन्नी भी कहते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास बी हो जाएगा, यानी कि चिन्नी तहसील को सेपरेट करके किन्नौर जिला बनाया गया। तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन कब हुआ। 1 मई 1960 को किन्नौर डिस्ट्रिक्ट वाज क्रैप्ड आउट फ्रॉम महासू। अर्लियर जो डिस्ट्रिक्ट आपका महासू था, और महासू का फॉर्मेशन 1948 में हुआ। और उस समय महासू हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला था, तो 1948 को महासू बना। और महासू का जो फॉर्मेशन है 26 प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने के बाद महासू डिस्ट्रिक्ट बना। और 1960 में चिन्नी तहसील को सेपरेट करके किन्नौर जिले का गठन होता है। और 1960 में किन्नौर हिमाचल प्रदेश का पांचवा जिला, छठा जिला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज फॉट ऑन 28 जनवरी 1846 बिटवीन द ब्रिटिश लेड बाय सर हैरी स्मिथ एंड द सिक्स लेड बाय रणजोत सिंह मजीठिया। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक बैटल हुई है, और ये बहुत फेमस बैटल है जो कि आपकी 1846 में हुई, जिसमें एक तरफ आपको बताया कि ब्रिटिशर्स थे और दूसरी तरफ आपको बताया कि सिख थे। देखो ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है ये एंग्लो सिख वॉर से पूछा गया है। तो एंग्लो सिख वॉर 1846 में पहला हुआ, दूसरी एंग्लो सिख जो बैटल होती है वो 1848 में हुई। तो कुल मिला के सिखों के साथ जो अंग्रेजों की बैटल है, जिसके द्वारा जो सिख सूबा समाप्त हो गया था 1848 में। लेकिन उससे पहले 1846 में ये पहली बैटल होती है जिसमें कि एक तरफ सिख होते हैं, दूसरी तरफ आपके ब्रिटिशर होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि 1846 की जो बैटल है, जो कि एक बहुत डिसाइसिव बैटल हुई, और इस बैटल के द्वारा 1846 का एंग्लो सिख वॉर आपका समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन अब ये है कि इसमें ये कौन सी बैटल है। तो इसका राइट आंसर आपके पास बैटल ऑफ सेवरॉन होना चाहिए, यानी कि बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हु लेड द फेमस मंडी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1914-15। सो ये क्वेश्चन जो है हिमाचल जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मंडी कॉन्स्पिरेसी हिमाचल प्रदेश में हुई घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना है, और जो कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मंडी कॉन्स्पिरेसी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मंडी कॉन्स्पिरेसी कब हुई है। तो 1914-15 का ये इवेंट है जबकि ये आपका इवेंट हुआ। और ये जो घटना घटी है इसमें जो है किस किस का कंट्रीब्यूशन है, किसने इसको लेड किया। तो स्वामी कृष्णानंद है, और स्वामी गौरी प्रसाद है, शोभाराम है, मियाँ जोहार सिंह है। तो देखो ये राइट आंसर आपका इस केस में आपके पास डी होना चाहिए। आई एम श्योर इस केस में आपके पास जो आंसर है वो आपका डी होना चाहिए। तो मियाँ जोहार सिंह इसका राइट आंसर होगा।
देखो, मंडी कॉन्स्पिरेसी को थोड़ा विस्तार से समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बहुत गहराई में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो मंडी कॉन्स्पिरेसी है, ये जो इंस्पायर्ड एक इंसिडेंट है, या इसको आप मूवमेंट भी कह सकते हैं। मंडी का जो फेमस कॉन्स्पिरेसी हुई थी, इसमें गदर पार्टी से इसको इंस्पिरेशन मिलता है। तो ये गदर मूवमेंट से इंस्पायर्ड है। गदर पार्टी, आपको पता है कि सैन फ्रांसिस्को में इस पार्टी का गठन हुआ था। हरदयाल की ये पार्टी थी। तो हरदयाल से इंस्पायर्ड ये मूवमेंट है। और इस मूवमेंट में सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि हरदेव का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हरदेव एक स्कूल मास्टर जो थे, वो सबसे पहले इससे इंस्पायर्ड होते हैं। और इंस्पायर के बाद वो मंडी पहुंचते हैं, और मंडी के आसपास के में अपनी एक्टिविटीज की शुरुआत कर लेते हैं। इनके साथ काफी लोग जो इस इवेंट में जुड़ जाते हैं। मियाँ जवाहर है, रानी खैरगढ़ी है जो कि मंडी की रानी हुआ करती थी। इसके अलावा भाई हृदय राम भी थे जो इस इवेंट के साथ जुड़े। और इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि मंडी में जो आपका ब्रिज है, उस ब्यास पे जो ब्रिज है, उसको उसको डिसमेंटल किया जाए, और मंडी का जो वजीर है और जो सुपरिटेंडेंट है, उसकी मौत, उसको उसका मर्डर कर लिया जाए। तो कुल मिला के जब ये 1914 15 का ये जो कॉन्स्पिरेसी थी, ये एक्सपोज हो गई, इससे पहले कि ये अपने अंजाम तक पहुंच पाती। और इसमें जो है, ये सारे जो रिवोल्यूशनरीज थे, इनको पकड़ा जाता है। भाई हृदय राम को तो आपको पता है कि फांसी की सजा हो जाती है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस उनके ऊपर डाल दिया गया, जिसकी कि बाद में वो जो सजा थी, इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। बाकी मियाँ जवाहर सिंह हो और तमाम दूसरे रिवोल्यूशनरी हो, इन सबको पनिश किया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ द रिवर रावी। तो आपके पास चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं कि रिवर रावी का वैदिक नेम क्या है। देखो, तो हिमाचल प्रदेश की जो नदियां हैं, यहाँ से एग्जाम में लगातार पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिवर के बारे में एग्जैक्टली आपको एग्जाम में पढ़ के चले जाना चाहिए। इस क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि रिवर रावी का वैदिक नेम क्या था। तो इसका राइट आंसर आपके पास पुरुषनी हो जाएगा। इसका वैदिक नेम रिवर रावी का पुरुषनी रहा है। हिमाचल प्रदेश में टोटल आपको पता है कि जो रिवर है हिमाचल प्रदेश की, तो रिवर हमारी यहाँ 5 मेजर रिवर है। और 5 मेजर रिवर में से 4 रिवर जो है वो वैदिक रिवर है, यानी कि उसका ऋग्वेद में उसका जिक्र है। वैदिक रिवर का मतलब यहाँ ये हो गया कि ऋग्वेद में इन रिवर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये कौन सी नदियां हैं? इसमें आपकी सतलुज है, इसमें आपकी रावी है, इसमें आपकी व्यास है, इसमें आपकी जो है चिनाव नदी है। एक नदी है यमुना, जो कि हिमाचल प्रदेश की मेजर रिवर है। तो हिमाचल प्रदेश की जो पांच पांच बड़ी नदियां हैं, उसमें से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा पुरुषनी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की 5 मेजर रिवर है, इसमें से जो 4 रिवर्स है उसका जिक्र आपका वेदों में है, वो वैदिक रिवर्स है, जिसमें कि आपका सतलुज है, रावी है, सतलुज है, रावी है, ब्यास और चुनाव है। एक रिवर हिमाचल प्रदेश की यमुना है, जिसका जिक्र की वेदों में नहीं आता। और बाकी जो यमुना रिवर है, वो आपकी पौराणिक रिवर है। जहाँ तक बात करें रावी की, तो रावी हिमाचल प्रदेश की जो रिवर है, उसका ओरिजिन जो है बड़ा बंगाल से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवर के ओरिजिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बड़ा बंगाल से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। और बड़ा बंगाल आपको पता है ये जगह आपकी कांगड़ा में है। तो कांगड़ा से रिवर ओरिजिनेट होती है, और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो आमतौर पे आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये बहती है। और एग्जिट खेड़ी नामक पॉइंट पे ये एग्जिट जो है जम्मू कश्मीर में चली जाती है। तो खेड़ी पॉइंट है जहां ये एग्जिट होकर जम्मू कश्मीर में चली जाती है। रिवर रावी हिमाचल प्रदेश के सिर्फ चंबा जिला में ही बहती है। चंबा इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मुलगन वैली। तो ये क्वेश्चन भी आपका ज्योग्राफी से लिया गया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मुलगन घाटी है। तो आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा। इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा किन्नौर। इसका राइट आंसर है। ये घाटी आपकी किन्नौर जिले में ही स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो बहुत घाटियां आपको मिलेगी, वैलीज दिखाई देगी। और वैली वाले क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किन्नौर की सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग मोस्ट ब्यूटीफुल वैली आपकी सांगला है, बास्पा है,
इसके अलावा और भी घाटियां आपको किन्नौर किन्नौर जिला में मिलेगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि बासपा सबसे फेमस घाटी, यानी कि सांगला घाटी विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल वैली ऑफ किन्नौर। इसके अलावा टिडोंग वैली है, अंगरंग वैली है, इसके अलावा रोपा वैली है, यूला वैली है, और मुल्कन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया था। तो एग्जाम में जाने से पहले आपको सारी वैलीज के बारे में पता आपको होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द 40 years वॉर बिटवीन एंशियंट आर्यन किंग देवदास एंड शांबर रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो 40 साल तक एक वॉर चला, जिसमें कि आपका आर्यन किंग रहा है दिवोदास, और दूसरी तरफ आपके पास रहे हैं शांबर। शांबर और दिवोदास के बीच में जो 40 साल तक जो वॉर चला, उसमें किसकी डिफीट होती है? तो राइट आंसर आपके पास किरात होना चाहिए। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो ये भी क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो शांबर और दिवोदास के बीच का वॉर है, इसका एविडेंस क्या है? तो इसका एविडेंस आपके पास है ऋग्वेद। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद ऋग्वेद में इसका जिक्र है। तो ये जो वॉर है आर्यन किंग दिवोदास और शांबर के बीच का, इसका जिक्र आपका ऋग्वेद में आता है, पहली बात। दूसरी बात, ये वॉर आपका 40 साल तक हुआ। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि शांबर कौन है। शांबर आपके अनार्य राजा हुए, जो कि किरातों को लीड कर रहे थे, कोल और किरातों को लीड कर रहे थे। और दिवोदास जो है आपके, वो आर्यन किंग है। तो दोनों के बीच में लगातार 40 साल तक एक बहुत बड़ी टसल चलती रही, और अल्टीमेटली 40 साल के बाद जो है किरातों डिफीट हो जाते हैं, उनको आर्यन ने डिफीट कर दिया, क्योंकि दिवोदास जो था वो आर्यन किंग था। और उदब्रज नामक स्थान पर ये बैटल डिसाइसिव बैटल होती है, जिसमें कि किरात हार जाते हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आर्यन की एंट्री हो जाती है, और उसके बाद उन्हें खश कहा गया। जो आर्य हिमाचल प्रदेश में आके बसे, उन्हें खश कहा गया। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ कुल्लू इन द अर्लीस्ट टाइम? तो ये क्वेश्चन भी बहुत फैक्चुअल है। कुल्लू की प्राचीनतम राजधानी, आपके पास ऑप्शंस देखेंगे तो उसका राइट आंसर भी जगह सुख हो जाएगा। कुल्लू आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में सेकंड ओल्डेस्ट प्रिंसिपैलिटी है। सबसे ओल्डेस्ट प्रिंसिपैलिटी आपकी त्रिगर्त है, और सेकंड ओल्डेस्ट प्रिंसिपैलिटी हमारी कुल्लू है। कुल्लू प्रिंसिपैलिटी वाज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ब्यास। और कुल्लू प्रिंसिपैलिटी हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी प्रिंसिपैलिटी है जिसमें कि दो अलग अलग डायनेस्टी ने रूल किया है। अर्लियर जो रूल था वो पाल डायनेस्टी का था, जिसको एस्टेब्लिशमेंट किया था बिहंगम मणिपाल ने। इसके अलावा सेकंड टाइम में इस डायनेस्टी की शुरुआत करने वाली थी सिंह बदाइली डायनेस्टी ने कुल्लू में रूल किया। और उस डायनेस्टी की तरफ से जो आपके सिद्ध सिंह थे, जिन्होंने कि इस रियासत की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड करेक्ट आंसर्स फ्रॉम गिवन कोर्स बी सिलेक्टेड। आपके पास लिस्ट वन टू दी हुई है, तो आपके पास ऑप्शंस भी आंसर के लिए दिए गए हैं। तो फर्स्ट वोटर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी आपके पास इसमें श्याम सरन हो जाना चाहिए, पहले का सी। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो हिम्मत सिंह। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आपके जयवंत राम। और फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश के एल मेहता। तो इस केस का राइट आंसर फर्स्ट का सी। तो यानी कि सी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको कवर करके चले जाना चाहिए। हुज हु और फर्स्ट वाले क्वेश्चन तो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते ही हैं। चलिए तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वॉज इंस्टॉल्ड एज राजा ऑफ बिलासपुर केलोर प्रिंसली स्टेट व्हेन खरचंद डाइड इशूलेस। तो आपके पास चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जब खड़गचंद की मौत हो जाती है, तो बिलासपुर रियासत का राजा किसको अपॉइंट किया गया? और यहाँ आपको पता है कि खड़गचंद जो थे, उनकी मौत हो जाती है इशूलेसली, यानी कि खड़गचंद की कोई संतान नहीं थी। तो उनकी मृत्यु के बाद किसको बिलासपुर का राजा
अपॉइंट किया गया, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपके पास ऑप्शन 4 आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। मियाँ जंगी है, मियाँ मीरी है, संसारू है और बिशन सिंह है। तो इस केस में आपका राइट आंसर होगा मियाँ जंगी। मियाँ जंगी आपको पता वजीर थे और उनको खड़गचंद की मौत के बाद बिलासपुर रियासत का राजा अपॉइंट किया गया। खड़गचंद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि आपको मालूम होगा बिलासपुर रियासत में सबसे जो बुरा समय था, डार्केस्ट इरा कहा जाता है इनका जो शासनकाल था, तो डार्केस्ट पीरियड ऑफ बिलासपुर प्रिंसिपैलिटी ये आपका खड़गचंद के साथ जुड़ा हुआ है। और बिलासपुर रियासत में ही हीराचंद का जो शासनकाल है उसे गोल्डन इरा कहा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोल्डन इरा जो है किस राजा का शासनकाल कहा गया, तो राइट आंसर इसमें हीराचंद हो जाएगा। और डार्केस्ट जो इरा है वो खड़गचंद का शासनकाल रहा है। चलिए तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। आइडेंटिफाई द हिमाचली हु वाज कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम दैट वॉन गोल्ड मेडल एट 1964 समर ओलंपिक्स एट टोक्यो। तो क्वेश्चन आपके पास इसके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि 1964 में जो समर ओलंपिक्स टोक्यो में हुए थे उसमें हॉकी टीम के जो कैप्टन थे कोई हिमाचली थे, उनका नाम आपको बताना है। तो आप ऑप्शन देखेंगे, दर्शन सिंह है, प्रितपाल सिंह है, चरणजीत सिंह है और गुरबख्श सिंह आपके पास ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपके पास होगा चरणजीत सिंह। तो 1964 के समर ओलंपिक जो कि टोक्यो में हुए थे, टोक्यो आपको पता है कि जापान की राजधानी है, उसमें इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल जीता और उस टीम को लीड करने वाले आपके चरणजीत सिंह थे, जो कि हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिला से बिलोंग करते हैं। चलिए तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु बिल्ट द लक्ष्मी नारायण टेम्पल एट चंबा। देखो एग्जाम में टेम्पल और टेम्पल आर्किटेक्चर वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टेम्पल आर्किटेक्चर हो या टेम्पल के नाम हो या उन टेम्पल को किसने कंस्ट्रक्ट किया, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में। और लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है जो कि आपका चंबा में है, इस मंदिर को किसने बिल्ड किया। और आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश में रियासती समय में सबसे ज्यादा टेम्पल का कंस्ट्रक्शन जो है चंबा रियासत में हुआ। आपके पास 4 ऑप्शंस है, मेरू वर्मन है, साहिल वर्मन है, लक्ष्मी वर्मन है और ललित वर्मन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा बी, यानी कि साहिल वर्मन ने जो है वो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया है, जो कि आपका चंबा रियासत में हुआ है, इज द राइट आंसर। तो लक्ष्मी नारायण जो है इज अ ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 6 टेम्पलों का समूह है जिसका निर्माण की साहिल वर्मन के समय में चंबा रियासत में हुआ। और वैसे आपको पता होगा कि मेरू वर्मन चंबा के इतिहास में पहला राजा हुआ जिसने कि टेम्पल आर्किटेक्चर की तरफ ध्यान दिया। और मेरू वर्मन के टाइम में उसका जो आर्किटेक्चर था उसका नाम था गुग्गा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे भी चंबा के इतिहास की यदि हम बात करें तो अलग अलग राजाओं के समय में टेम्पल का निर्माण हुआ, तो सभी टेम्पल और उनकी लोकेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विच रूल ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट वाज सेंट बाय शाहजहां इन 1645 एडी टू कर्ब द उज्बेक्स ऑफ बल्ख। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नूरपुर प्रिंसिपैलिटी के किस व्यक्ति को, किस शासक को शाहजहां ने 1645 में बल्ख को जीतने के लिए भेजा। तो इसका ये मतलब है कि शाहजहां के साथ उस प्रिंसिपैलिटी के अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए, यानी कि वो रियासत मुगलों के अधीन होगी या मुगलों के साथ उनके अच्छे संबंध रहे होंगे। ऑप्शन आपके पास स्क्रीन पे दिए गए, जगत सिंह है, वासदेव है, रूप सिंह है और पृथ्वी सिंह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास होगा जगत सिंह। तो जगत सिंह यानी कि ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का है। तो देखो जैसे आपको मालूम ही होगा कि जगत सिंह जो है नूरपुर रियासत का सबसे ज्यादा पावरफुल राजा रहा है और लॉन्गेस्ट पीरियड भी नूरपुर रियासत में जगत सिंह का ही पीरियड माना जाता। तो सबसे लंबा शासनकाल भी आपका जगत सिंह का था। जगत सिंह वही शासक है जिन्होंने की जहांगीर की हेल्प की थी 1620 में कांगड़ा फोर्ट को एनेक्स करने में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कांगड़ा फोर्ट जहांगीर ने एनेक्स किया, जिसमें कि जगत सिंह का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। सबसे गोल्डन पीरियड भी नूरपुर रियासत में जगत सिंह का ही माना जाता है। जहांगीर के साथ इनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहे। इससे पहले नूरपुर जो नाम इसका रियासत का नहीं था, इसका नाम धमेरी हुआ करता था। और रियासत का जो नाम नूरपुर जो है जगत सिंह ने ही किया, क्योंकि वो नूरजहां से बहुत प्रभावित था और नूरजहां को जो है अपनी बेटी के रूप में मानता था। और नूरजहां के नाम पर इस रियासत का नाम नूरपुर पड़ता है।
उसके बाद जब जहांगीर के बाद शासनकाल आपका शाहजहां का आता है, तो शाहजहां के समय में शुरू में जगत सिंह के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स रहे, लेकिन बाद में जगत सिंह ने रिवोल्ट कर दिया और उस रिवोल्ट को कुचलने के लिए शाहजहां की तरफ से फोर्सेस को भेजा गया। तो ये जगत सिंह वाला एपिसोड भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, व्हाट फिगर इज फाउंड ऑन द कॉइन्स ऑफ अदुम्बराज रूरल। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि अदुम्बरा जो जनपद रहा है उसमें जो फिगराइन है, अदुम्बरा के में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उसमें किस तरह की आकृति हमें प्राप्त होती है। तो ऑप्शन आपके पास है लोटस, ट्राइडेंट है, पीकॉक है और काउंच है। तो आपको ये बताना है कि औदुंबरों के सिक्के हमें जो प्राप्त हुए हैं उसमें किस तरह की आकृति हमें मिलती है। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाना चाहिए बी, ट्राइडेंट है, यानी कि त्रिशूल की आकृति हमें औदुंबर सिक्कों में प्राप्त होती है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि औदुंबर क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कबीले के बाद शुरुआत होती है गणतंत्र की, गणराज्यों की। तो हिमाचल प्रदेश में 4 बड़े गणराज्य थे, जिसमें कि आपका त्रिगर्त है, जिसमें कि आपका कुलुता है, औदुंबरा है और आपका कुलिंद है। इन चारों जनपदों में से एक आपका जनपद आपका दुबरा रहा है, जिसका की क्षेत्र जो है नूरपुर और पठानकोट के आसपास का क्षेत्र रहा, क्योंकि इस बात की जानकारी हमें वहां मिलने वाले सिक्कों से प्राप्त होती है। तो अदुम्बरा वही जनपद है जिस जनपद की शुरुआत कहते हैं कि ऋषि वाल्मीकि ने की है। वाल्मीकि आपको पता है कि कौशिकी वंश था उनका। तो अदुम्बरा जो है ये वंशज है कौशिकी वंश के, कौशिकी क्लेन के, जिनके की फाउंडर का नाम वाल्मीकि बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, व्हाट फिगर इज फाउंड ऑन द कॉइन्स ऑफ अदुम्बरा रूरल्स। I'm sorry, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरेंज द फॉलोइंग ऑथर्स wrote about the Himalayan region is correct chronological order। आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन मिलेंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि हिमालयन क्षेत्रों के बारे में जिन्होंने लिखा उनका राइट ऑर्डर क्या है। टोलमी है, चंद्रभूमिन है, पाणिनि है और ब्रह्ममित्रा है। तो सबसे पहले आपको पता है कि पाणिनि का अष्टाध्यायी में इसका जिक्र है, उसके बाद टोलमी आए और इसके बाद चंद्रभूमिन है, चंद्रभूमिन के बाद आपका ब्रह्मीरा है। तो राइट आंसर आपके पास इसका ए हो जाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स है जिन्होंने की हिमालयन क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी दी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऑन द बेसिन ऑफ विच रिवर इज डोडरा कवार सिचुएटेड। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि डोडरा कवार जो रिवर है, छोटी नदी है जो कि नहीं रिवर, जो आपका डोडरा कवार एक क्षेत्र है जो कि किस रिवर के किनारे बसा है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो पब्बर है, टॉस है, यमुना और आपका गिरी है। तो राइट आंसर, ऑन द बेसिन ऑफ विच रिवर इज डोडरा कवार सिचुएटेड। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा टॉस। और डोडरा कवार जो रीजन आपका, इट इज द पार्ट ऑफ रोहडू तहसील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो आपके पास क्वेश्चंस जो है आर्किटेक्चर से, वैसे भी आर्किटेक्चर वाले क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में आपको एचपीपीएससी के किसी भी एग्जाम में ऐसा मुश्किल से ही कोई एग्जाम होगा जिसमें कि आर्किटेक्चर वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो आर्किटेक्चरल जो स्टाइल हिमाचल प्रदेश का है और डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल के जो टेम्पल है उन सबके नाम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम से पहले उसको पढ़ लेना चाहिए। आपके पास यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, फ्लैट रूफ स्टाइल है, पगोड़ा स्टाइल है, पेंट रूफ स्टाइल है और डोम स्टाइल है। इसका राइट आंसर आपके पास होगा डोम स्टाइल। और ये स्टाइल आपके जितने भी जितने भी आपको टेम्पल मिलेंगे लोअर हिमाचल प्रदेश में, जो हमारे शक्तिपीठ है, वो सारे के सारे आपको डोम स्टाइल में बने हुए टेम्पल मिल जाएंगे, जिसमें से आपको ज्वाला ज्वाला माता का टेम्पल है, नैना माता का टेम्पल है। और ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, इट इज द मिक्सचर ऑफ राजपूत एंड सिख स्टाइल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राजपूत और सिख शैली से इंस्पायर्ड स्टाइल है जो कि आपका डोम स्टाइल है। ज्वालामुखी का जो टेम्पल जो कि आपका कांगड़ा जिला में है, इस स्टाइल का बना हुआ टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ही सूरजताल लेक। आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि सूरजताल लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपके पास होगा लाहौल स्पीति। सूरजताल लेक लाहौल स्पीति में, सूरजताल और आप चंद्रताल ये दोनों ही लेक, इन दोनों की उत्पत्ति बारालाचा पास से होती है। तो बारालाचा पास जो कि आपका लाहौल स्पीति का पास है, लाहौल स्पीति में स्थित है, ये पास दोनों ही लेक का ओरिजिन है, यानी कि सूरजताल और आपकी चंद्रताल लेक आपकी बारालाचा पास में ही पाई जाती है। सूरजताल हिमाचल प्रदेश की
हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड लेक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हिमाचल प्रदेश के लेक सूरजताल है। और सूरजताल लेक से ही भागा रिवर का ओरिजिन भी होता है। आपको मालूम है कि चंद्रा और भागा जो आगे जाके चनाव रिवर बनती है, तो भागा स्ट्रीम की उत्पत्ति आपकी सूरजताल से ही होती है। और सूरजताल का जो सिचुएशन है वो बारालाचा पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विच माउंटेन रेंज सेपरेट सिरमौर फ्रॉम शिमला। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है जो सिरमौर को शिमला से अलग करती है। तो ये माउंटेन रेंज से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन आपके पास चूड़ चांदनी है, चांशल है, खाटू है और आपका शाली है। तो कुछ अब इसका राइट आंसर आपके पास होगा सिरमौर को शिमला से अलग करने वाली आपकी रेंज, दैट इज चूड़ चांदनी यानी कि चूड़धार। तो राइट आंसर इसका आपका चूड़धार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट। ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं। और हम जानते हैं कि गुलेर जो है कांगड़ा की ऑफशूट प्रिंसिपैलिटी है। आपको बताया कि रियासती समय में कांगड़ा एक बहुत बड़ी प्रिंसिपैलिटी हुआ करती थी। और उस प्रिंसिपैलिटी से अनेकों अनेक अलग रियासतें हुई। सबसे पहली जो रियासत कांगड़ा से अलग, उसका नाम जसवा था। दूसरी ऑफशूट प्रिंसिपैलिटी आपकी गुलेर होती है। गुलेर वॉज फाउंडेड इन 1405 एडी एंड इट वॉज फाउंडेड बाय राजा हरिचंद। तो इसमें हरिचंद फर्स्ट, क्योंकि कांगड़ा रियासत में राजा हरिचंद नामक के 2 राजा रहे हैं। हरिचंद सेकंड के टाइम में जहांगीर का आक्रमण हुआ कांगड़ा फोर्ट को 1620 में, हरिचंद सेकंड के टाइम में ही जहांगीर ने नेक्स्ट करवाया था। तो गुलेर स्टेट 1405, हरिचंद हड़सर इसकी उस समय राजधानी हुआ करती थी। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो का पार्ट नंबर 5 बहुत जल्दी। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइए, कमेंट करिए। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.